हेलो, मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्त। तो अगर आपने मेरा पिछला पार्ट देखा होगा जिसमें मैंने नेटो और यूएन के बारे में एक्सप्लेन किया था, जो कि हमारा जो ये सीरीज़ है मेनली जो कि ग्लोबल पावर शिफ्ट के ऊपर है, इसका ये है पार्ट 2 जिसमें हम G7 और G20 के बारे में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। Guys, G7 to G8 to G7. The transition defines the geopolitics of the modern era. 1970s में जब ऑयल क्राइसिस वर्ल्ड में आया, वो वर्ल्ड को हिला दिया। G7 फॉर्म हुआ था 1975 में। रिच डेमोक्रेसीज थे इनके पार्ट्स और इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन था इनका गोल। इनका इवोल्यूशन हुआ 1997 में। रशिया ने G7 को ज्वाइन किया विच मेड देम G8 और 2014 में जब क्राइमिया एनेक्शन रशिया सस्पेंड हो गया, जो कि G7 वापस से हो गया। अब आप पूछेंगे रशिया सस्पेंड हुआ क्यों? क्योंकि अब हुआ क्या कि ये जो क्रिमियन एनेक्शन था, इस लॉ के हिसाब से जब आप G8 को ज्वाइन किए, इस लॉ वहाँ पे एक लॉ था कि अगर आप किसी और कंट्री को अगर आप उसका लैंड लेते हैं, जो कि रशिया ने यूक्रेन का लिया, तो वो सस्पेंड हो गया, जो कि वापस से G7 बन गया। G7 फेल क्यों हुआ? क्योंकि पावर अलाइनमेंट टूट गया और इंटरेस्ट पहले में चला गया। मतलब आपके जो काम है वो काम धंधा उनसे G7 वालों को उससे कोई मतलब नहीं हो रहा था। वो लोग इंटरेस्ट को पहले रख रहे थे और वैल्यूज़ को सेकेंडरी। तो इस कारण से G8 फेल हो गया। अभी G20 जो कि हाल ही में इंडिया में हुआ है, इसमें हुआ क्या कि 1997 से 1998 में जब एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, उसने सब कुछ एक्सपोज कर दिया। G7 का मॉडल इनकम्प्लीट था। तब तक लोगों को लगता था कि G7 तो सही है, G7 सब कुछ कर लेगा। पर जैसे ही 1997 और 98 में एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस आया, तब इसका पूरा प्लान फ्लॉप हो गया और वो एक्सपोज हो गया, जिससे वो दिखा कि कितना इनकम्प्लीट है G7। तो G20 फॉर्म कब हुआ? 1999 में फॉर्म हुआ। डेवलपिंग नेशन और डेवलप्ड नेशंस का वो एक ग्रुप था, वो 20 कंट्रीज थे उसमें, और उसमें इंडिया, चाइना और रशिया भी इंक्लूडेड थे, जो कि G7 में नहीं थे। क्योंकि G7 में खाली जो कि मेन कंट्रीज थी, खाली वही थे। तो 2008 के ग्लोबल क्राइसिस के बाद G20 बैन हो गया, बन गया लीडर समिट। तो जो लीडर्स थे वर्ल्ड के, वो जब 2008 में ग्लोबल क्राइसिस आया, तो उसके बाद वो एक समिट बन गया। G20 मैटर क्यों करते हैं? हम लोग को G20 की ज़रूरत क्या है, आप बहुत लोग पूछेंगे। तो उसका जो G20 में जितने भी मेंबर्स हैं, वो लोग मिलके 85% ऑफ द ग्लोबल GDP बनाते हैं। मतलब जितने भी मेंबर्स हैं वहाँ पे, अगर उन सबका मिला दें GDP, तो वर्ल्ड का 85% GDP खाली वही लोग बनाते हैं। उसमें रियल इकोनॉमिक पावर है और वेस्ट ओनली सिस्टम ख़त्म हो गया। मतलब पहले अमेरिका ही मेन था, फ्रांस ही मेन था, यूरोपियन कंट्रीज़ मेन थे, पर जब ही G20 आया तब एशियन कंट्रीज़ भी आ गए उसमें, जैसे इंडिया हो गया, चाइना हो गया, ब्राज़ील हो गया, तो वो लोग भी इंक्लूड हुए। तो दैट क्रिएट्स एन इक्वल थिंग। अब आते हैं G4 में, चैलेंजिंग 1945 वर्ल्ड। तो G4 उसके बाद बना। सवाल उठा, UN नेशन काउंसिल अभी 1945 का क्यों है? मतलब ये जब बना तो सवाल उठा कि UN काउंसिल, सिक्योरिटी काउंसिल का फ़ायदा क्या है? तो G4 के कंट्रीज़ कौन है? इंडिया, ब्राज़ील, जर्मनी और जापान। इन लोग की डिमांड है परमानेंट UNSC सीट्स, फेयर रेपुटेशन। मतलब ये लोग बोलते हैं कि हमको UNSC सीट चाहिए क्योंकि हम भी डेवलपिंग कंट्री है, अगर आगे जाके हम कोई सुपर पावर बनते हैं तो हमको तो सीट देना पड़ेगा। तो वो अभी मतलब मिल के बोल रहे हैं कि हमें परमानेंट सीट होल्डर्स बना दो और उनको फेयर रेपुटेशन चाहिए। मतलब अगर आपके G20 में खाली बात करने से नहीं होगा, हमको
सी सीट्स भी चाहिए, यूएनएस को सीट्स भी चाहिए। तो G7 ब्लॉक क्यों हुआ? क्योंकि उन लोग को मना क्यों किया यूएनएस की सीट में? बिकॉज ऑफ वीटो पावर। अब वीटो पावर है क्या, आप पूछेंगे। तो वीटो मैंने जैसे पिछले वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि जब भी कोई एक कम्युनिटी बनता है, उसके सपोज 4 मेन लीडर्स हैं, यूएस, चाइना, यूके, फ्रांस। तो अगर मेरे 5 दोस्त हैं, वो सब लोग 5 दोस्त हैं, ठीक है, उसमें 4 एग्री करते हैं कि चलो हम लोग क्रिकेट खेलते हैं, पर मैंने बोल लिया नहीं, मुझे फुटबॉल खेलना है। तो मैंने वीटो पावर का यूज़ किया, जिससे पूरा डिसीजन फ्लॉप। अब कुछ नहीं खेल पाएंगे हम लोग घर चल जाएंगे। सब इस ब्लॉक क्यों हुआ? क्योंकि वीटो पावर का यूज़ हुआ, चाइना वीटो यूज़ किया, उसके बाद पावर नेवर शेयर, पावर का शेयर नहीं हुआ। इकोनॉमिक स्ट्रेंथ डिसाइड्स हु गेट द सीट एट द टेबल। तो यही है लेसन फॉर द कंट्रीज हु वांट टू जॉइन यूएनएस सीट्स, हु वांट यूएनएस सीट्स, कि economic strength decides who gets the seat. Stay tuned for part 3, where we are gonna discuss about more global shift of the power. Thank you.